हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में सही देखा कि जी को ग और जी को ज क्यों पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी बात पर होगी, जी को ग और जी को ज क्यों पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने ABCD पढ़ा ही होगा ए से लेकर जेड तक, जिसमें आपको एक लेटर मिलता है जी, और उस जी को हम एक बार ज भी पढ़ते हैं, एक बार ग भी पढ़ते हैं हिंदी के उच्चारण में। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी मुद्दे पे होगी और चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि क्या दिक्कतें हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी अपनी। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ आप लोगों से कि आज का लेसन है यूज़ ऑफ जी, यानी आपने लेटर देखा होगा जी, जी को हम ग और ज कब और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि जी को ग और ज क्यों पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और हम बताते हैं आप लोगों को। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये रहा आपका लेटर जी। क्या रहा? ये आपका लेटर रहा जी। ओके, अब इस जी को एक बार क्या पढ़ा जाता है? इस जी को एक बार पढ़ा जाता है ज। बोलो हाँ फ्रेंड्स। और इसी जी को एक बार पढ़ा जाता है ग। क्या पढ़ा जाता है? ग। क्या मैं सही कह रहा हूँ फ्रेंड्स? एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं। ओके, सब क्लियर है। तो फ्रेंड्स, एक बार जी को आपने ज पढ़ा, एक बार जी को आपने ग पढ़ा। कहीं कहीं ऐसे देखे होंगे लेटर जो आते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं, अगर मैं कह दूं फ्रेंड्स GYM, तो इससे क्या पढ़ते हो? जिम। क्या पढ़ते हो? जिम। जैसे मैं कह दूं, इससे आप लोग क्या पढ़ते हो? रजिस्टर। यानी इस जी को क्या पढ़ते हो? ज पढ़ते हो, रजिस्टर। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैंने कहा रजिस्टर, तो इस जी को आपने क्या पढ़ा? ज पढ़ा। और जैसे मैंने कहा गंगेश, तो इस जी को क्या पढ़ते हो आप लोग? ग पढ़ते हो। बोलो हाँ। तो आज की जो बातें होंगी फ्रेंड्स, इसी बात पर होंगी। ऐसा क्यों होता है कि एक ही लेटर को दो अलग अलग उच्चारण में पढ़ा जाता है हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह दूं फ्रेंड्स, ये रहा आपका लेटर जी। क्या रहा? ये आपका लेटर जी रहा। ठीक है। अगर फ्रेंड्स जी के बाद, क्या जी के तुरंत बाद अगर आपका लेटर, ध्यान दीजिएगा, जी के बाद अगर आपका जी के तुरंत बाद लेटर आपका आता है ई आई या वाई। क्या फ्रेंड्स? ई आई या वाई, ये आपस में क्या है? ये एक तरह का लेटर ही है। बोलो हाँ, है ना फ्रेंड्स? ये आपस में एक तरह का लेटर है। बोलो हाँ। तो चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अगर जी के तुरंत बाद आपका क्या हो? ई हो, आई हो या वाई हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? वहाँ पर इस जी को पढ़ते हैं ज। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स? इस जी को हम पढ़ते हैं ज। बात ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि अगर जहाँ पे जी हो, जी के तुरंत बाद आपका लेटर आ जाए ई आई या वाई, तो इस जी को हम क्या पढ़ते हैं? ज पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है बातें क्लियर हो रही होंगी, बात समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, अब इसी जी को हम ग कब पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ग। इसी जी को हम ग कब पढ़ते हैं? चलिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका लेटर जी। बोलो हाँ। ये रहा आपका लेटर जी। और कह रहा है कि अगर जी के तुरंत बाद, क्या जी के तुरंत बाद आपका लेटर हो ई आई या वाई, तो आप लोग कहोगे कि ये तो अभी तो बताया गया सर। ठीक है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये भी अपने आप में क्या है? ये सब का सब एक लेटर है। ठीक है, सब लेटर है। जी के बाद अगर ई आई वाई आया हो, है ना? नहीं फ्रेंड्स, मैं ये कहना जा रहा हूँ फ्रेंड्स
कि अगर जी के बाद ई आई वाई ये जो है फ्रेंड्स, ये ना हो करके, मतलब ये ना हो, मतलब जी के बाद ई आई वाई ये ना आए, बाकी इनके जगह पे कुछ भी आ जाए, मतलब एनीथिंग, मतलब कोई भी लेटर, एनी लेटर, ठीक है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इनके जगह पे कोई भी लेटर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर इस जी को हम क्या पढ़ते हैं, इस जी को हम पढ़ते हैं ग। क्या पढ़ते हैं? ग। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि मैंने कहा कि जहाँ पर जी हो, जी के, एक बार वीडियो क्लियर कर लेते हैं कि क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो क्लियर आ रही है फ्रेंड्स। तो हमने क्या बताया फ्रेंड्स, जहाँ पर जी हो, जी के बाद, जी के तुरंत बाद अगर आपका लेटर ई आई वाई इनमें से कुछ भी नहीं है, इनके अलावा कुछ भी आ जाए, एनी लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा कहने का मतलब जी के बाद कोई भी लेटर आ जाए, सिर्फ ई ना आए, आई और वाई ये तीनों ना आए इनके बाद, क्योंकि अगर ये तीनों आ गए तो हमने क्या देखा, तब वहाँ पर ज पढ़ेंगे। हमने बताया ना, जी के बाद अगर ई आई वाई ये तीनों अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, तब इस जी को हम ज पढ़ते हैं। लेकिन अगर जी के बाद ई आई वाई ये ना आकर के इनके अलावा कुछ भी आता है, एनी लेटर, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जो भी हम इस जी को हम क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा, एक मिनट फ्रेंड्स, एक बार एग्जाम्पल देखें सही से आ रहा है कोने वाला कि नहीं कवर कर रहा है। चलिए क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैं एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, मैंने कहा अब यहाँ पर लिखा गया स्पेलिंग्स फ्रेंड्स, REGISTER। इसे अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो आप लोग लिखते हो रजिस्टर। आई एम राइट, है ना फ्रेंड्स। देखो ये पूरी तरह से सही है कि ये रजिस्टर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आया है GI, तो GI को आपने क्या पढ़ा, ज पढ़ा, जी। बात समझ में आ रहा है ना। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे। और जैसे मैं उठा लेता हूँ, मैंने कहा अब लिखा गया है GYM, तो इसे आप लोग क्या पढ़ते हो, जिम। क्या, जिम। क्यों? क्योंकि जी के बाद क्या आया है, जी के बाद वाई आया। हमने बताया ना, अगर जी के बाद वाई आता है तो इस जी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हुआ था, जी के बाद आई आया था, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जी के बाद आई आया था, तो हमने बताया था जी के बाद ई हो या आई हो या वाई हो तो जी को हम ज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जी के बाद आई आया था तो हमने ज पढ़ा। अब यहाँ जी के बाद वाई आया है, वही चीज़ें हैं, वाई आ गया तो हम ज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ज पढ़ा, ठीक है। और जैसे हमने कहा, अब यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड्स, जी के बाद देखो ई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जी के बाद अगर ई आता तो जी को हम क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। यानी ये हमारा बन गया जर्म्स। क्या, जर्म्स, ठीक है। सॉरी जर्म, एस लगा लो, क्या दिक्कत है, जर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, जी के बाद ई आया है, तो जी के बाद जो ई आने पर हमने क्या पढ़ा, ज पढ़ा, ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा
अब इसे क्या पढ़ोगे फ्रेंड्स आप लोग, इसे आप लोग पढ़ते हो ग्रेप्स, क्या पढ़ते हो, इसे आप लोग पढ़ते हो ग्रेप्स, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब जी को आपने क्या पढ़ा, ग, क्यों, क्योंकि जी के बाद लेटर आया है आर, तो हमने बताया ना अगर जी के बाद ई आई वाई इनमें से कोई न आकर के कुछ भी आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए तो हम क्या पढ़ते हैं, ग पढ़ते हैं। इसलिए हमने देखो जी के बाद आर आया है ना, ना तो इसमें आई है, ना ही ई है, ना ही वाई है, तो इसलिए इस जी को हमने क्या पढ़ा, ग पढ़ा। ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोग समझ गए रहे होंगे। और एक छोटा सा नोट्स है आप लोगों के लिए, वो मैं नोट आप लोगों को लिखाना चाहूँगा। नोट क्या है, नोट ये है फ्रेंड्स, अगर आपका नाउन, देखिए ये जी एक ऐसा लेटर है जी, कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जी के बाद ई आने पर भी उसे ग ही पढ़ा जाता है। जैसे मैं कह दूं, अगर मान लीजिए हमने कहा GANGESH, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है GANGESH, गंगेश, तो यहाँ पर जो ई आया है, अब यहाँ जी के बाद ई आया, तो इसके मुताबिक तो हमें जी के बाद अगर ई आता तो जय पढ़ना चाहिए, यानी ये बन सकता है गंजेश, है ना। देखा जाए फ्रेंड्स, इसे हम पढ़ सकते हैं गंजेश, क्योंकि जी के बाद ई आया है, तो जी के बाद अगर ई आता है तो हम जय पढ़ेंगे, तो ये हो गया गंजेश। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, ये गंगेश पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो नोट्स हैं, ये पॉइंट, इसके लिए मैं नोट्स आप लोगों को लिखाने जा रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोग कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ग्रामर में पढ़े होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में। तो नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, और टोटल 5 प्रकार के नाउन होते हैं, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सबको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है, ये जो कंडीशंस हैं, ये कह रहा है कि अगर आपका कोई प्रॉपर नाउन है, क्या प्रॉपर नाउन, ठीक है, और प्रॉपर नाउन है तो वहाँ पर क्या होती हैं, प्रॉपर नाउन में ये सब जो भी नियम बताए गए हैं, ये सब रूल्स फॉलो नहीं करती हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो अगर नोट कहता है कि अगर आपका कोई भी वर्ड अगर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों से, नोट्स ये पॉइंट नोट कर लेना कि अगर अगर नोट में ये है कि अगर कोई भी वर्ड अगर प्रॉपर नाउन है, तो आप लोग कहोगे प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम है, मतलब कहने का मतलब ये हो जब किसी भी व्यक्ति का कोई खास नाम हो, क्या हो, कोई अगर खास नाम हो, तो वहाँ पर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम है, आपका नाम है, एक मोबाइल का नाम है, ठीक है, कैमरे का भी नाम हो सकता है, बुक का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा ना कि ना क्या कहते हैं, द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि फ्रेंड्स, कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो,
तो इन सब के जो एक खास नाम होते हैं उसी को हम पर्टिकुलर नेम कहते हैं, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन अगर है तो वहाँ पर अगर जी के बाद चाहे ई आई वाई ये तीनों हो या ना हो, कुछ भी आ जाए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि जी के बाद अगर कुछ भी आ जाए, चाहे ई हो, आई हो, वाई हो या ये ना हो, तो एनी लेटर हो, कुछ भी आ जाए, अगर ये भी आता है ये भी आता है, तब भी इस कंडीशन में हम हमेशा जी को हम क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, वही जैसे मैंने कहा GANGESH, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं गंगेश। क्या पढ़ते हैं, गंगेश। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जी ए आया है, जी के बाद ए आया है, तो इसको हमने तो ग तो पढ़ा ही है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जी के बाद ई आया है ना, क्या आया है, ध्यान से देखिए, जी के बाद क्या आया है, ई आया है। तो हमने कहा कि अगर जी के बाद ई आता तो हमें जा पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, नोट में कह रहा कि अगर ये वर्ड है ना, ये एक वर्ड है, वर्ड में अगर आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है प्रॉपर नाउन, तो एक गंगेश किसी व्यक्ति का एक खास नाम है, बोलो हाँ, है ना। जब किसी व्यक्ति का एक खास नाम है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब हम ये नियम, ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है, अगर जी है तो जी को हम ग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी लिखा गया, जी के बाद ई आ जाए या आई आ जाए, वाई आ जाए, कुछ भी आ जाए या न आए, कुछ भी आ जाए, तो हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जी के बाद ई आया है तो हमने क्या पढ़ा, ग पढ़ा। इस जी को हमने भी ग पढ़ा और जी ई को भी हमने ग पढ़ा, बोलो हाँ। तो यहाँ पर हो गया गंगेश। तो आई होप, मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगी, अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्वेश्चन कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम दे देंगे। और फ्रेंड्स बस छोटा सा ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेज हर किसी के पास पहुंचती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।